भैया कल मार्केट में थोड़ी सी जीरा बराबर तेजी क्या हुई कि इन्वेस्टर बिल्कुल ना उछलने लगे, जैसे तवे पे नहीं उछलते जीरा, उसी तरह उछलने लगे। उनको ही लग रहा था कि भैया बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका आ जाएगा, मार्केट रुख बदल दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्बादी के जो मंजर है ना, ये जारी है और आगे पोर्टफोलियो की और धज्जियां उड़ सकती हैं। दो तीन न्यूज आई हैं सामने और उस न्यूज के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना हमें वो देखने को मिल सकता है जो हमने अभी तक देखा नहीं था, क्योंकि अब कुछ चीजें न्यूज रिगार्डिंग एलपीजी सिलेंडर को भी आने लगी है, क्योंकि महंगाई अब चरम सीमा पे है। अब ऐसे कंडीशन पे एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो नए नए हैं, नए नए जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक ज्ञान जरूर लेके जाना, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि पोर्टफोलियो और गिरेगा, और इस चीजों को लेकर पूरा प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं क्या सिचुएशन है। मेरे जो पर्सनल दो इंडिकेटर जिनको मैं बोलता हूं भैया इंडिकेटर हैं वो मेरे, उनको देख के मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि भैया बाजार में स्थिति कितनी और बुरी हो सकती है या कितनी अच्छी हो सकती है। बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। चलो बात करते हैं, वो चीज देखने की कोशिश करते हैं जो कोई देखना नहीं चाहता। जी हां, वो है सेंसेक्स। आज 1342 पॉइंट की गिरावट। कल थोड़ा सा तेजी थी तो लोग खुश हो रहे थे। मैं कल वीडियो बना दिया था कि भैया तेजी नहीं है, ये बात मानो लल्ला, तेजी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा, मैनिपुलेशन चल रहा है। यहां देखो 1342 पॉइंट की गिरावट, और अगेन निफ्टी, भैया निफ्टी भी लगातार रोते हुए बिलखते हुए लगातार दिख रही है। 394 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। सबसे पहला इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार हम डिस्कस करते हैं। जी हां, एफआईआई क्या कर रहे हैं भैया, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एफआईआई सबसे पहले दूर दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं जो दूर से देख लेते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी क्या सिचुएशन चल रही है, और उनकी नजर में स्थिति खराब है। 32,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं टोटल। कल भी बाजार उठा, लेकिन तो भी 4,672 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने किया। कल मैंने वीडियो में डाल दिया था, सोचो उस समय डेटा नहीं आया था। तो यह मंजर जब तक यहां पॉजिटिव आपको फिगर नहीं दिखता, सर मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट में अच्छी खबर आ सकती है। मनी कंट्रोल के साइट पे आप चेक कर सकते हो। यह पहली निगेटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि बाजार में वही चल रहा है। पॉजिटिव क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और एज ए स्टॉक इन्वेस्टर, दोनों जरूर लेके जाना। पहली बात ये हमने देख लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें, मेरा दूसरा इंडिकेटर आप लोग भी देखना चालू कर दो, सो दैट लगातार अपडेटेड रहोगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल भैया, इसका प्राइस 90 के करीब पहुंच चुका है, और यह तक कहा जा रहा है कि इसका प्राइस बीच में जो बढ़ाया गया था भैया, ट्रंप ने अगेन मैनिपुलेशन किया था वो बढ़ाने का। एक पेपर के माध्यम से भैया वो डिस्कस करेंगे, लेकिन 89.75 नियर 90 है। अब 90 है मतलब मामला जरूर खराब हो सकता है। जब तक 65, 70, 75 ना जाए तब तक इसको आपको नहीं मानना है कि कहानी बहुत अच्छी हो सकती है। अब एज ए इन्वेस्टर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो इंपॉर्टेंट खबर आप समझ लो, फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं उस खबर की ओर जिसका आपको इंतजार है इस वीडियो में। पहले इस पर समझते हैं। जी हां, लक्ष्मी कैपिटल ग्लोबली रिनॉन्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जो खासकर इंडियन मार्केट में कदम रख रहे हैं विद द फर्स्ट प्राइवेट इक्विटी फंड इन इंडिया। खासकर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जिनको स्टॉक्स पिक करने में दिक्कत होती है, स्टॉक्स का ब्रेकआउट कब होता है, कौन सा स्टॉक्स का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, एनालिसिस करने में दिक्कत होती, समय नहीं होता, डेफिनेटली वो कम्युनिटी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट प्लान लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट के साथ ये लोग कर रहे हैं, जिसमें सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जी हां प्रोफेसर सुमित शर्मा जी हैं, जो 5 बिलियन रुपीस इंस्टीट्यूशनल कैपिटल में खुद लगा रहे हैं। तो ओवरऑल फंड फ्रॉम 10,000 मेंबर्स, लगभग 20 बिलियन रुपीस मार्केट में लोग डेफिनेटली लगा रहे हैं, जहां से बहुत सारा रेवेन्यू जो होगा दैट वुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये चीज को लेके। और 3 हाईली पोटेंशियल रॉकेट स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, खासकर जिसमें जितने भी प्रॉफिट्स रहेंगे वो सभी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान यहां मेरे तरफ से कोई सजेशन नहीं है, केवल आपके लर्निंग के लिए है, तो ध्यान देना इस चीज को लेके। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओनली आपको केवल समझना है, सीखना है। कोई डाउट होगा डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, वहां मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो ये चीज एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लस जो खासकर, अच्छा ये जो मैंने डिस्कस कर लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से मुझे चल रहा है कि भैया यह मामला भी और आगे चलने वाला है। जी हां, पहली खबर जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि भैया ट्रंप खुद ही
तेल कीमतों में लगभग इन्होंने बहुत बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं। तो सोचो, अब आपको ये लग रहा होगा कि यहां आपका पहला इंडिकेटर फेल हो रहा है। भैया ट्रंप है, यूएस का प्रेसिडेंट है, कुछ भी कर सकता है। अभी बोल रहा है कि भैया युद्ध हम नहीं करेंगे, हो सकता है 2 मिनट बोले भैया हमने क्या कुछ कहा ही नहीं। और सचमुच उसके आगे जितने भी देश हैं सब परस्त हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई। तो यह भी लगातार न्यूज है जो मार्केट के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। और बाकी चीजें अगर बात करोगे आप ना, आप अगर सोच रहे हो भैया ईरान को कमजोर समझ रहे हो कि बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। ठीक है, यूएस और इजराइल दोनों मिलकर लगातार ईरान पे हमला किए हैं, लेकिन ईरान की अगर बात किया जाए ना, हॉर्मुज़ में लगभग 3 जहाजों पर हमला लगातार कर दिया है। जी हां, वही हॉर्मुज़ से क्रूड ऑयल की सप्लाई बहुत सारे देशों में होती है। तो अब अगर वहां हमला होगा, ये जो क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकेगी। इनफैक्ट अगर ये ऐसा हुआ तो लगातार महंगाई बढ़ेगी। तो ये चीज ईरान ने खुद कहा कि भैया हमारे सुप्रीम लीडर बिल्कुल सुरक्षित है, उनको खरोच तक नहीं आया। और अब तक हमने 3 जहाजों पर भी हमला लगातार कर दिया है। 11वां दिन युद्ध का लगभग समाप्त होने वाला है। तो कोई किसी से कम नहीं है, यहां कोई हार नहीं मान रहा है। आपको लग रहा है कि भैया ईरान हार मान चुका है, बहुत सारे न्यूज वाले बकवास करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार चल रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये लगातार खबर चल रही है। और इसी बीच में ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि कंटिन्यू ड्रोन मिसाइल्स, चीन नाराज, दोस्त ईरान को भी बड़ा झटका। तो ये चीज चीन भी अब धीरे धीरे ना, चाइना भी इस युद्ध में आ रहा है। तो जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे थे हम लोग ना कहीं ये चीज होते हुए आने वाले समय में दिख रही है। अब ये सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि भैया ओवरऑल अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और एफआईआई की बिकवाली चल रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। इंडियन जो रुपीज है इसकी वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट हो रही है। अब ऐसे में जो नए इन्वेस्टर हैं वो डर जाएंगे, बोलेंगे भैया कंडीशन खराब है, क्या करें। उसके पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें एलपीजी सिलेंडर को लेके भी है। तो एलपीजी सिलेंडर अगर आपके घर में है, कोशिश करो उसको भरवा लो, क्योंकि इसके लेके भी किल्लत आ सकती है। मैंने क्या कहा, महंगाई, इन्फ्लेशन। ईरान ने हमला किया कतर पे जो बहुत बड़ा प्लांट है, खासकर अगर बात करें लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहीं से कतर से ही जो गैस आती है, सप्लाई होती है पूरे विश्व में। और भारत डिपेंडेंट है, 50% से ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं। अगर गैस की बात करें, एलपीजी और सीएनजी दोनों की बात करेंगे, दोनों हम लोग लगातार इंपोर्ट करते हैं। ये तो ठीक है, कतर ने हमला किया तो यहां तो चलो ठीक है कि सप्लाई बंद हो गई। प्लस ये जो रूट है ना, जिस रूट से ये गैस सप्लाई होती थी, उस रूट को भी बंद कर दिया गया है। अब बंद कर देना मतलब भैया सप्लाई नहीं होना। इसीलिए आप लगातार न्यूज देख रहे होगे कि जितने भी इंडस्ट्रियल, खासकर कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो भी सिलेंडर यूज हो रहे हैं, चेन्नई में, बेंगलोर में बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट पूरी तरह जो खाने वाले रेस्टोरेंट जितने भी हैं सब चीज बंद कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ही कह रही है कि फिलहाल अब अंदर की बात नहीं पता, लेकिन फिलहाल न्यूज़पेपर जो लोकल लोगों से बात चल रही, क्योंकि अपने पहचान के बहुत लोग हैं, वही कहते हैं संदीप भाई कॉमर्शियल सिलेंडर तो नहीं दिया जा रहा है, ब्लैक में डबल मिल रहा है। वहां मिलेगा तो जो खाना होता है वो भी महंगा हो जाएगा। तो स्थिति कुछ अच्छी से नहीं दिख रही। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट ये सिचुएशन लगातार चल रही है। ऑयल की बात करें तो रशिया से हम लोग ऑयल लेके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन भैया गैस स्टोर हम नहीं कर सकते। तो ये अच्छी खबर नहीं है। बट एज ए इन्वेस्टर देखो क्या है, मार्केट अगर पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो मार्केट ने 15% ऊपर रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 की बात करें तो मैं एज ए इन्वेस्टर, ये चीजें ठीक है, मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों में 5 से 6 लाख पोर्टफोलियो से चले जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि यह मार्केट जब बाउंस बैक करता है बहुत तेजी से करता है। तो नए इन्वेस्टर की मैं यही कहूंगा कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स नोट कर लो कॉपी में, जब भी लमसम की अपॉर्चुनिटी मिले। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहां मैं लगातार आपको कॉल देता हूं। स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की लगातार डिस्क्रिप्शन पे है, लिंक फ्री है, ज्वाइन कर लेना। आज मैंने दिया था 12 बजे के अराउंड। अभी आप अगर न्यू इन्वेस्टर हो, मल्टी एसेट्स एलोकेशन वाले फंड, निपॉन हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल हो गया, डीएसपी हो गया, एसबीआई हो गया, इसमें निवेश कर सकते हो लमसम। ये मैं कुछ समय की बात कर रहा हूं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, हाइब्रिड फंड्स की बात करेंगे, एसबीआई, एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड्स अच्छे होते हैं। ये कैटेगरी ऑफ फंड्स है, इसके अंदर बहुत सारे फंड से आप निवेश प्लान कर सकते हो। मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी के कॉम्बिनेशन वाले, आईसीसी हो गया, निपॉन हो गया, एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, ये सब हो जाएंगे। बैलेंस एडवांटेज फंड में एचडीएफसी के एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, बहुत सारे फंड है। ये कैटेगरी के आप फंड्स ढूंढोगे टॉप 3 के, एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन,
आप वहां प्लान कर सकते हो वॉल्यूम। तो ये मैंने क्या कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन डिप, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है वहां आपको इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। तो ओवरऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कहानी आपको मैंने बता दिया है। और यस, क्या करें यार, बोलना तो नहीं, मतलब मन नहीं होता बोलने का, लेकिन जब पोर्टफोलियो से इतने पैसे जाते हैं तो लिटरली लगता है कि बर्बादी के मंजर अभी भी जारी हैं। और जब तक ऑयल प्राइस लगातार बढ़ता रहेगा, एफआईएस की बिकवाली चलती रहेगी, तब तक कहानी खराब रहेगी, पोर्टफोलियो के धज्जियां उड़ेगी। इसीलिए नजर हटा लो पोर्टफोलियो से, नहीं तो क्या क्या होता है ना कि जब तक नजर आपकी बनी रहेगी तो दुर्घटना वहां घटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो नजर हटा लो पोर्टफोलियो से, कहीं घूमने निकल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन पोर्टफोलियो को मत देखो अभी। तो आज वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अगेन ओनली लर्निंग पर्पस के लिए है। तो आज वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आई होगी स्थिति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।